आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज सेट 2.1 करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी में से करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री फाइंड करनी है, एनसीईआरटी में से है बेटा ये क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो, फर्स्ट पार्ट हमें लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है 2। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें मैक्स पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड इसमें लिखा है हमारा y³ प्लस 2y माइनस 1। इसमें मैक्स पावर कितनी है 3। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड पार्ट में आपका लिखा है -9। इधर आपका x y कोई भी इस तरीके का वेरिएबल नहीं है, तो -9 है। तो -9 आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद है आपका 4z माइनस 3। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसमें मैक्स पावर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर मैक्स पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्स पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर कुछ x y z या कुछ भी a b c d नहीं है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर पावर मैक्स 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखना है कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्रीज हमारी 1, 2 और 3 है। तो लिखो आप मैक्स डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो पहला मैं लिख रही हूँ आपका 2z प्लस 1, जब मेरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है 1। नेक्स्ट है, उसने लिखा है कि मैक्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2। तो आपको कितनी लेनी है, तो आपका इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1, इसमें क्योंकि उसने 2 पावर का है मैक्स। थर्ड है, अगर डिग्रीज 3 हो तो क्या होना चाहिए, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि उसने मैक्स पावर 3 की बात कही थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना है कि मैक्स पावर आप कितनी ले रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x² एंड x³। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा बेटा, x² के पास का कोफिशिएंट क्या है 6। ठीक है, x² के पास जो भी नंबर है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, x³ के पास क्या है -3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, इधर कोफिशिएंट ऑफ z है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द
अगर बेटा आपको RS अग्रवाल में से भी कराने हैं या पहले मैं NCERT में से कराऊंगी अब चैप्टर, क्योंकि अब मेरे पास NCERT बुक भी आ गई है, उसके बाद मैं आपको RS में से कराऊंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म वो होते बेटा जिसके पास तुम्हारा कोई भी वेरिएबल x y z ABCD कुछ भी नहीं हो, तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होगी बेटा? -10। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।